केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, मध्यमान, मध्यांक, प्रसार या बहुलक। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रसार। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, थार्डैक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? 5, 4, 6, 3। कितने किया है? तो ये किया है 3। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला हो जाएगा, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती 100, 105, 205, 270, 306। तो कितनी होती? तो ये 270 के आसपास होती है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं टॉलमैन, स्किनर, कोहलर, हॉल। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये है स्किनर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में। सबसे ज़्यादा विकास किस में होता है? सबसे ज़्यादा विकास होता है किशोरावस्था में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, व्यावसायिक विकास, समायोजन में। कहाँ समस्या आती है? तो आती है बौद्धिक विकास में। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है, वुडवर्थ का है, डम्बिल का है, एवरिल का है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है डम्बिल का। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सभी अवस्थाओं में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लगभग पूर्ण हो जाता है, वो हो जाता है आपका किशोरावस्था में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है प्रेरणा, ध्यान, रुचि, स्मृति। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालता है? तो ये डालता है आपका प्रेरणा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, उपरोक्त सभी। तो इस सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं रुचि। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, आनुवांशिकता का वाहक होता है आरएनए, केंद्रक, जीन्स या सिरा। तो कौन सा होता है? ये होता है जीन्स। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी? व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण या ये सारी की सारी सभी। कौन सी है? तो ये है प्रक्षेपण। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, भाटिया बटी परीक्षण संबंधित है अभिरुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये बुद्धि से संबंधित है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है?
सीखना, तर्क, चिंतन, कल्पना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होता है चिंतन। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थिति है, कौन सी है? 2, 4, 6 या 3? तो कितनी है? ये 4 है। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।